मुल्क भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत मजहबी जोश जज्बे और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यहाँ बताएं कि सरगोदा में ईद मिलाद नबी के मौका पर जोश खरोश अरूज पर है, जबकि शहर से निकाले गए जुलूस मुक़र्ररा रास्तों पर गामज़न हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू इमरान कुराया से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। आज मरकज़ी जुलूस जो है सैयद हामिद शाह वाली मस्जिद से निकाला गया, जिसमें शहर के तमाम छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो इसमें शामिल हुए और वो अपने मरकज़ी रस्तों पर गामज़न हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। जुलूस के रस्तों पर जो है लंगर का भी इंतज़ाम किए गए हैं। नज़र व नियाज जो है वो भी तकसीम की जा रही है और जो जुलूस में शामिल शुरका हैं उनकी ज़ुबान पर जो है कलमा तैयबा और दुरूद व सलाम के जो विरद हैं वो कर रहे हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो की जा रही है। अपने मुकर्रर रस्तों से होते हुए मरकज़ी जामिया मस्जिद हामिद शाह वाली पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होंगे। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। इसके हवाले से जो दीगर मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो भी इन जुलूसों में शामिल हैं। जी, शाहकोट में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जबकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए जुलूस में शामिल हो रहे हैं। लंगर व न्याज़ का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। बिल्कुल, शाहकोट में आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत बासआदत इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आशिकान रसूल जो हैं वो कसीर तादाद में जुलूस और रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो दुरूद व सलाम की सदाएँ हैं वो फ़ज़ा में गूंज रही हैं, जबकि लंगर व न्याज़ के भी वसी तरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो आशिकान रसूल हैं इन्होंने दूध, खीर, हलवा पूरी, नान चने, अंडा कोफ्ते और दीगर जो पकवान हैं इससे जो आशिकान रसूल की तवाज़ो की जा रही है। इनका कहना है कि इस मुबारक दिन के मौका पर इनको ये इंतजाम करके दिली सुकून मिलता है, जबकि जो मरकज़ी जुलूस है वो नौलखा हज़ारी दरबार से बरामद होकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नौलखा चौक में पहुँचेगा और वहाँ पर पीर नूरुल मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो बयान करेंगे और इसके बाद मिलाद मुस्तफ़ा चौक में जो ये जुलूस है पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। जी, अंबिया के सरदार खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत बासआदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम मुसलमानों के लिए मशर-ए-रा है। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहालत का खात्मा हुआ। अल्लाह के महबूब जिक्र गोशा आमना फ़ातिमा के बाबा और हुसनैन के नाना पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमज़ा अमीन बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा सेंटर फॉर इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस के ज़ेर तमाम वीक रहमतुल आलमीन के हवाले से ज़िक्र महफ़िल मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। चौधरी फजल मोहम्मद एडिटोरियम में किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी मौलाना तारिक जमील और CEO सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद खालिक भी मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। तुझसा कोई आया है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम वीक रहमतुल आलमीन के हवाले से जिक्र महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद चौधरी फजल मोहम्मद ऑडिटोरियम में किया गया। महफिल में हुस्ने किरात और नात के मुकाबले हुए, जिसमें तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुकाबले के मुनसिफ सतारदी अवार्ड बराए हुस्ने किरात मरहूब अहमद हमदानी, जनाब शहजाद मदनी, हाफिज अब्दुल रऊफ कादरी और शहबाज कादरी शामिल थे। महफिल में मेहमान खसूसी मौलाना तारिक जमील, CEO सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद खालिक, हसन महरूब अहमद हमदानी, जनाब शहजाद मदनी, हाफिज अब्दुल रऊफ कादरी, जनाब शहबाज कादरी समेत तुलबा और साथीज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। 7 अरब इंसानों में से किसी का ये प्रिंट किसी के साथ नहीं मिलता, तो ऐसा बारीक बीन
कौन खालिक है जिसने हम रोशनी में चीज बनाते हैं। मौलाना तारिक जमील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और इनकी जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। महफिल के इख्तिताम पर कुरानदाजी के जरिए उम्रा का टिकट भी निकाला गया, जिसकी सादत हासिल करने वाली खुशनसीब तालबा आयशा अरशद है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इमदाद रोकने की कोशिश नाकाम। रिपब्लिकन रुकन एंड्री ऑगल्स की जानिब से पेश किया गया बिल ऐवान ज़ेरी ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया है, जबकि कांग्रेस के 298 अरकान ने वोट के खिलाफ जबकि 132 अरकान ने हक में वोट दिया है। कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन और विमेन बाबरानी ने इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए हैं, जबकि शीला जैक्सन कहती हैं कि अमरीका और पाकिस्तान में दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत में फ़रोग़ के लिए ताउन जारी है। अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं। बार फिर पाकिस्तान में आज़ादाना और मनसिफाना की हमायत का अदा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते, पाकिस्तान के साथ मुतअद्दिद इशूज़ पर काम कर रहे हैं। भारत को कहा है कि हरदीप सिंह नेचर के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन किया जाए। रिपब्लिकन्स ने अमरीकी सदर बाइडन के मफाखज़े के तहकीकात शुरू कर दी हैं। पहली समाअत में बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के कारोबारी मामलात का जायज़ा लिया गया है। अमरीकी सदर के ख़ानदान के अफराद को गैर मुल्की अदायगियों का तफसीली जिक्र है, जबकि रिपब्लिकन्स ने बाइडन के ज़ायती फ़ायदे बारे भी सबूत फराहम नहीं किए हैं। नीदरलैंड की रोटरडैम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग हुई है और माँ बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िम ने पहले अपार्टमेंट फिर क्लासरूम में फायरिंग की है। खातून के घर को भी आग लगा दी। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्मी चीफ की गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की गई है, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतल्लिका महकमों की कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से होने वाली मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। पाकिस्तान और GCC ममालिक के दरमियान आज़ाद तजारत के इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जबकि निगरां वफाकी वज़ीर तजारत एजाज गोहर और खलीज ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल कासिम मोहम्मद ने दस्तखत किए हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में वज़ीर तजारत एजाज गोहर और GCC ममालिक की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल कासिम मोहम्मद के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं, जबकि इस मौका पर पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तजारत और इक़्तिसादी उमूर के फ़रोग़ के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि इस मुआहदे से पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और मुआशी तरक्की होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश कर दी है। इंतखाबी नताइज के मुजव्वज़ा ऑडिट की तफसीली खदोखाल 9 अक्टूबर को जारी करने का ऐलान किया गया है, जबकि फाफन के मुताबिक इस ऑडिट का मकसद इंतखाबी नताइज के गैजेट नोटिफिकेशन से पहले पोलिंग स्टेशन और हल्का जात नतीजे के फर्म्स की बाकायदा जाँच पड़ताल करना है, ताकि उनकी सेहत पर कम से कम सवाल उठें। इस्लामाबाद से आसिया खान की ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। इलेक्शन में टेक्नोलॉजी की अहमियत से मुतालिक इस्लामाबाद में अहम सेमिनार। फाफन की सिफारिशात पर इलेक्शन इंतखाबी नताइज के ऑडिट के लिए तफसीली तरीक़ाकार तजवीज़। फाफन ने इंतखाबी नताइज के मजवज़ा ऑडिट के तफसीली खदोखाल 9 अक्टूबर 2023 को जारी करने का ऐलान कर दिया। मजवज़ा ऑडिट में इंतखाबी नताइज के फार्मों की जाँच पड़ताल भी शामिल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि इंतखाबात में इंतखाबी नताइज के ऑडिट और इलेक्शन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मुंजमद करने के सिलसिले में वसूल बयानात बातचीत का आगाज करे। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के असरात, इंतखाबी नताइज की मैनेजमेंट, शफाफियत और इंतखाबात में सोशल मीडिया का सेमिनार में होने वाली पैनल डिस्कशन के मौज़ूआत इस्तेमाल थे। मुकर्रीन ने कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात को इंफॉर्मेशन एज के तकाज़ों से मुताबिकत पैदा करनी चाहिए, ताहम मुतल्लिका मसाइल की बरवक्त निशानदही, इनके हल के लिए इस अमल को मरहलावार और मुतअद्दिद जायज़ों की रोशनी में आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आसिया खान, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। बड़े मियाँ साहब को एयरपोर्ट से ही जेल ले जाएंगे। मारूफ कानूनदान एहतसास ऐसा ने दावा कर दिया। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ मुजरिम जेल से लंदन भागे हैं, अभी जमानत का कोई इम्कान नहीं।
उन्हें कैदी नंबर 599 ही होना चाहिए। मियाँ साहब मुजरिम हैं और उनको सज़ा काट रहे हैं जेल में, उनको जेल में ही जाना है, वो वहाँ से भागे हैं और 4 हफ्ते की छुट्टी लेके और 50 रुपए का पेपर साइन करके वो वहाँ से जेल से निकल के और चले गए लंदन, और लंदन 4 साल गुजारे, 4 साल से वो मफरूर है। ये तो मुजरिम है, इन पे तो जुर्म साबित हुआ है, सही साबित हुआ है, गलत साबित हुआ है, वो उसको एक तरफ रखे। कानून इस बारे में अंधा है, कानून देखता है कि इसको ये तो कैदी होना चाहिए था, इसको कैदी नंबर 599 होना चाहिए था इसको। अच्छा सर, ये कहाँ फिर रहा है? अच्छा आप जेल में डालो। कराची के इलाके कोरंगी में मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैशना मुकाबले हुए हैं। पुलिस के मुकाबले 2 जख्मी डाकुओं समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असलहा और छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं, जबकि मुबैशना मुकाबले कोरंगी बाग और मेमन इंस्टीट्यूट के करीब हुए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस का सिलेक्टेड में मुश्तरका ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि रेंजर्स और पुलिस को देखते ही शरपसंदों ने हमला कर दिया। रेंजर्स ने 4 जवान जख्मी हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से शरपसंद और जुराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला ऑपरेशन किया गया है। राजनपुर के इलाके कोटला कायम अली में 4 अफराद को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, मुकदमे का मुद्दई ही असल कातिल निकला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में थाना सदर की हदूद में 4 अफराद के कत्ल का जो है वो ड्राफ्ट सीन हो गया है। 4 अफराद के कत्ल के मुकदमे जो मुद्दई था वही जो है वो कातिल निकला है। और पुलिस के तहकीकात के बाद बताया गया कि लाला जो है जायदाद की लालच में 5 माह कबल मुलजिम ने अपने चचा और उसके मासूम बच्चों को जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और मुलजिम की मुद्दईयत में जो कत्ल की जो दफात थी उसमें 291/23 जो है थाना सदर में मुकदमा दर्ज था। और पुलिस थाना सदर टीमों की जानिब से जो है मुख्तलिफ अजावियों से जो है वो केस को देखा गया। जो मुद्दई था मुलजिम राशिद अली, उसको जो है गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज कर दिया है। और जबकि पुलिस ने ये भी बताया कि तफ्तीश के दौरान जो है इकबाल जुर्म करते हुए मुलजिम से जो आला कत्ल है कलाशिनकोफ भी जो है वो बरामद की गई है। और इस केस के हवाले से पुलिस की जान से मजीद जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। जी ठीक है अता मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। यह वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। कालाबाग में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। बरसाती नाले चचानी में तोहियानी है, जबकि ओहदेवाला के मुकाम पर बंद टूट गया है। पानी घरों में दाखिल हो गया है और मुताबिक मकानात तबाह हो गए हैं। आपको अपडेट कर रखे हैं। इस हवाले से ये अहम खबर सामने आई है कि कालाबाग में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है, जबकि बरसाती नाले चचाली में तोहियानी है और ओहदेवाला के मुकाम पर भी बंद टूट गया है, जबकि पानी घरों में दाखिल होने लगा है, जिससे मुताबिक मकानात भी तबाह हो गए हैं। आपको अपडेट कर रखे हैं। कालाबाग का है ये इलाका जहाँ तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है और बरसाती नाले चचाली में तोहियानी सामने आई, जबकि ओहदेवाला के मुकाम पर भी बंद टूट गया। यह वक्त हुआ है ब्रेककास्ट विद अस। लाहौर में भी जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जबकि शहर भर में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान, बताएगा कि जुलूस किस इलाके से निकाला जा रहा है? सुलेमान सदीक हमारे साथ मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि लाहौर में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है और सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी सुलेमान, बताएगा कि जुलूस किस इलाके से निकाला जा रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आज के दिन की बात की जाए तो आज जल्द से जुलूस गुलाम है
सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और उनके दरमियान ही हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे अपडेट मज़ीद लेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, जबकि शहर भर में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अभी आपने मुलाहिजा किया, सुलेमान सदीक हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ पे लोगों की जो तादाद है वो मौजूद है। और आपको बताएं कि आज जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ के बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कराची चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा किया गया है और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर इजहार बरहमी सामने आया। हस्पताल में पौधे लगाने की हिदायत भी कर दी है, जबकि वज़ीर आला ने सर सैयद थाने का भी दौरा किया है। मज़ीद तफसीलात कराची से शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला सिंध के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने न्यू कराची चिल्ड्रन अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया। वज़ीर आला ने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जमीन पर पड़े रिकॉर्ड को देखकर मुनासिब इंतजामात की हिदायत की। दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने अस्पताल में पौधे लगाने का भी हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला ने सर सैयद पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। थाने के SHO से कारकर्दगी के हवाले से आगाही हासिल की। निगरान वज़ीर आला ने SSP फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को तमाम थानों की इंस्पेक्शन करने की हिदायत कर दी। शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 1 माह की ताख़ीर से साइंस जर्नल और स्पेशल ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के नताइज में तब्दीली के शवाहिद मिलने पर फॉरेंसिक तहक़ीक़ात का ऐलान कर दिया गया। मज़ीद शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में देखें। कराची मैट्रिक बोर्ड ने 1 महीने ताख़ीर के बाद मैट्रिक इम्तहानात का ऐलान कर दिया। 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की। कामयाबी का तनासुब 86% रहा। सेकंड पोजीशन इन साइंस रुबैसा अली, जुल्फकार अली। इम्तहानात में पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि इम्तहानात पुरसुकून माहौल में हुए, लेकिन तैयारी में लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। मुश्किलात बहुत आई थी बिकॉज वो लाइट वगैरह बीच करने चली जाती है और बुक्स काफ़ी देर से आई थी, जिसकी वजह से वो पूरा कोर्स डिस्टर्ब हो गया था हमारा। बट ओवरऑल बहुत अच्छे पेपर्स हुए। बहुत अच्छा इस बार जो बोर्ड का सिस्टम था बहुत अच्छा था कि वो लोड शेडिंग की वजह से एक डिस्टर्बेंस हो जाती थी। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड सिंध नूर समो का कहना था कि नताइज में ताख़ीर की वजह से बोर्ड इंतजामिया ने असातिज़ा की गैर हाजिरी बताई है। नताइज तब्दीली से मुतालिक शवाहिद सामने आने पर फॉरेंसिक तहकीकात करेंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर शरफ अली शाह का कहना था कि हुकूमत सिंध से ज्यादा ताउन नहीं मिला, ज्यादा इन्हिसार असातिज़ा पर किया है। कैमरामैन जुल्फकार के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। अरबों रुपए खसारे वाली कौमी एयरलाइन अंदरून मुल्क एयरलाइंस में भी सबसे पीछे है। परवाज़ों की दर्जाबंदी में कौमी एयरलाइन 5वें नंबर पर आ गई है, जबकि माली साल 23 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ रुपए से तजावज़ कर गए हैं। तफसीलात देखते हैं काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइनों से मुतालिक दर्जा बंदी की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक PIA के अंदरून मुल्क जाने वाली परवाजों की रवानगी का तनासुब 58.24% रहा, जो दर्जा बंदी में सबसे कम है। दर्जा बंदी के एतबार से इब्तदाई चारों एयरलाइंस निजी एयरलाइंस हैं। जनवरी ता जून 2023 के दौरान PIA की परवाजों की वक्त पर रवानगी और आमद सबसे ज्यादा मुतासिर रही। निजी एयरलाइन फ्लाई जीना की वक्त पर परवाजों की रवानगी 87.93%, एयर सियाल 86.89%, एयर ब्लू 78.36%, जबकि सरीर एयरलाइन 62.7% रही। दूसरी जानिब माली साल 2023 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ से तजाविज कर गए। मुसाफिर इतने महंगे टिकट खरीदने के बावजूद घंटों फ्लाइट्स के इंतजार में बैठे रहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने गाड़ियाँ CNG पर मुंतकिल कर ली हैं। पेशावर के मुख्तलिफ CNG स्टेशन के सामने गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जबकि पेट्रोल खरीदने वालों की तादाद कम हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरियों ने गाड़ी को CNG पर मुंतकिल कर लिया। कहते हैं CNG पेट्रोल की निस्बत सस्ती है, ताहम CNG भरवाने के लिए टाइम बहुत लगता है। आजकल जो महंगाई है, लोग इस पेट्रोल की वजह से बहुत परेशानी, इसलिए CNG डालते हैं ताकि पेट्रोल आजकल 332-34 पे पहुंच गए और महंगाई की वजह से लोग CNG ज़्यादा डालते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया तो अभी महंगाई की वजह से लोग पेट्रोल नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए CNG इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही गरीब आ जाते हैं, मजदूरी है नहीं है
तो यही CNG में मजदूरी बचती है, ट्रांसपोर्टर को तो यही बचत है, और तो कोई बचत नहीं है इसको। पेशावर में CNG की फी किलो कीमत 334 रुपए है, जबकि पेट्रोल पंप्स पर 332 रुपए फी लीटर दस्तयाब है। यार ऐसा है कि महंगाई की वजह से सवारी की भी परेशान है और हम लोग भी परेशान है, गाड़ी खड़ा होने के लिए मजबूर है। इसी वजह से हम CNG के लिए सारे गाड़ी और सारे दोस्त जो है ना, अड्डे में भी ऐसे है कि सवारी अभी इधर से जाते हमारा नहीं करते, कभी आने जाने सिर्फ खर्चा भी पूरा करते हैं, और इसके बाद जो है ना CNG के लिए मजबूर हो गए, पेट्रोल का हमारे बस से बाहर है। शहर में जहां CNG स्टेशन पर गाड़ियों का रश दिखाई दे रहा है, वहीं पेट्रोल पंप्स पर खरीदारों की तादाद कम होती जा रही है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ मोहम्मद इजाज़ आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का तूफान बदस्तूर बेकाबू है। नहम जमात के हिंदी इम्तिहान में भारत में मुसलमानों की दहशतगर्दी पर मजमून बतौर सवाल शामिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक भारत में इंतहा पसंद हिंदू टीचर ने भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का प्रचार करते हुए मुसलमानों की दहशतगर्दी पर मजमून इम्तिहान में बतौर सवाल शामिल कर दिया, और इस इम्तिहान में हिंदुत्व के पैरोकार टीचर ने एक पाक भारत जंग की तैयारी के लिए भी प्रचार किया है। भारतीय तालीमी अदारों में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ हिंदुत्व का पैरोकार इंतहाई नारवा सलूक अपनाए हुए हैं। वज़ीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों की बहाली का मनसूबा अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर ने बहाल होने वाले हुसूल का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि बहाली प्रोग्राम आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान और वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ताउन से मुकम्मल हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में वजीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों की बहाली का मंसूबा तैयार। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर ने बहाल होने वाले हिस्सों का इफ्तिताह कर दिया। बहाली प्रोग्राम में वजीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों में वाक़या 17वीं सदी का मकबरा इमाम जामिन, 6 हुजरे और मरकजी पवेलियन समेत मस्जिद का जनूब मशरकी मीनार शामिल हैं। US कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकन्स का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कल्चरल मजहबी मस्जिद में मौजूदगी पर बहुत खुश हूँ। 2002 से अब तक 32 कल्चरल मकामात की बहाली पर काम कर चुके हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हम आगाज और लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर कल्चरल बहाली पर काम कर रहे हैं। This is actually the 5th preservation project that we have undertaken here at Wazir Khan, demonstrating the long-standing cultural and people-to-people partnership between our two countries. क्रिस्टन के हॉकन्स ने मजीद कहा कि 1 माह से लाहौर में हूँ, बहुत अच्छा वक्त गुजार रही हूँ, खासकर यहाँ के खाने बेहतरीन हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी कर चुकी हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। लाहौर किले का भी दौरा किया, वहाँ बहाली प्रोग्राम देखकर खुशी हुई। US कौंसल जनरल फैसलाबाद में PHA के इस्तेमाल ग्रीन इम्पैक्ट क्लीनअप के अनवान से निजी होटल में तकरीब सजाई गई है, जिसमें तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इससे मुतालिक आपको मजीद बताएंगे, और फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।